तुम ही हो वो जिसकी वजह से मेरी बेटी ने अपने बाप। मुझे डर लगता है कहीं रजा के किए की सजा मुझे ना भुगतनी पड़े। हम आपने सुना है ना, लोग कहते हैं कि घर से भागी भी लड़की नहीं हूँ। खैर मैंने इसको यहाँ पर नहीं बुलाया, मैं तो इसको जानता तक नहीं। अपने देखो सरमत, अगर तुम आज भी सबरीना से मोहब्बत करते हो तो तुम उसे अपना क्यों नहीं देते? एक इंसान जो अपनी जात से भर। मेरे ये तेजी से उठते हुए कदम मेरी बेचैनी की निशानी नहीं है, ये मेरे जज्बे की पहचान है। अमीन कुरैशी की घर की तरफ कोई नजर उठा तो ये जगह है मेरी तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे इस घर में। आंटी आप लोग कैसे ऐना की शादी उस पागल शख्स के साथ कर सकते हैं? वो सिर्फ मेरी है, मैं उसको किसी और का होते नहीं देख सकता। ऐना को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो ऐना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं ऐना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। ऐना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो ऐना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो ऐना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे ऐना को होश जब आता है तो जो ऐना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो ऐना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो ऐना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है और जो ऐना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है और वो कहता है कि इसका फ़ौरी निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता और जो ऐना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान आ जाता है ऊपर से और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं ऐना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, ऐना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ और वो ऐना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें
जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो वो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो वो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है और वो कहता है कि इसका फ़ौरन निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान आ जाता है ऊपर से और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो वो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है
तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है, तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है और वो कहता है कि इसका फ़ौरी निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान आ जाता है ऊपर से और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो
वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है, और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया। मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है, और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है, और वो कहता है कि इसका फ़ौरन निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता, और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है, और हमदान आ जाता है ऊपर से, और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है। और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा, और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ, और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है, और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा और अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है, और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है, और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया। मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है, और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है, और वो कहता है कि इसका फ़ौरन निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा।
तो वो निकाह नहीं करता। और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान आ जाता है ऊपर से, और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है, और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ, और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है, और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है, और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है, तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है, और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है, और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है, और वो कहता है कि इसका फ़ौरी निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता। और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है, और हमदान आ जाता है ऊपर से, और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है, और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ, और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही
अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा और अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है और वो कहता है कि इसका फ़ौरी निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान आ जाता है ऊपर से और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन
रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है और वो कहता है कि इसका फ़ौरी निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है और हमदान आ जाता है ऊपर से और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो वो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है। लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में गिर पड़ती है। और फिर ऊपर से जो हमदान है वो गाड़ी लेके आता है। तो वो देखता है कि रास्ते में जो आयना है वो बेहोश लेटी हुई है। वो उसको जल्दी से उठा के गाड़ी में डालता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो वहाँ पे आयना को होश जब आता है तो जो आयना होती है
वो कहती है कि मुझे जल्दी से बस स्टॉप पर छोड़ दो। तो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप पर छोड़ देता हूँ। तो आयना को जो हमदान होता है वो बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। तो वहाँ पे उनको कोई टिकट नहीं मिलती। तो वो आयना से कहता है कि अभी तक तो कोई टिकट नहीं है, और जो अगर वेट करना है तो आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो वो रोती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे जल्दी से घर पहुंचाओ, मैंने घर वालों को नहीं बताया, मेरे जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। तो जो हमदान होता है वो उसको लेके उसके घर जाता है, और जो आयना होती है वो जैसे ही घर पहुंचती है तो जो उसका बाप है उसको मारता पीटता है और कहता है कि तुमने घर से भागी हो। तो वो बहुत ज़्यादा उसको बातें करता है, और वो कहता है कि इसका फ़ौरन निकाह कर देते हैं। तो लेकिन जो उसका मंगेतर होता है वो राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं घर से भागी हुई लड़की के साथ निकाह नहीं करूँगा। तो वो निकाह नहीं करता, और जो आयना होती है उसका जो मोबाइल होता है वो हमदान की गाड़ी में रह जाता है, और हमदान आ जाता है ऊपर से, और उसका जो बाप होता है वो हमदान को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बेटी है वो घर से भाग गई है। लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, और वो यहाँ तक कि कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने लगता है। और हमदान कहता है कि नहीं, कोई भी किसी को तलाक नहीं देगा, और मैं आयना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह उन दोनों का निकाह हो जाता है, आयना और हमदान का। और उसका जो बाप होता है वो कहता है कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ, और वो आयना को लेके यहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन, ये वाला जो ड्रामा है सुकून, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और जल्दी से, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल रियल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सुकून ड्रामा। जी हाँ नाज़रीन, इसमें जो आयना होती है वो क्या करती है, वो चली जाती है रज़ा के पास उसको मिलने के लिए दूसरे शहर। तो जब वो रज़ा के घर पहुंचती है तो जो रज़ा होता है वो क्या करता है कि वो कहता है अपने माँ बाप के सामने वो मुकर जाता है, और वो कहता है कि मैं आयना को जानता तक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है। वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इसको नहीं जानता, ये लड़की झूठ बोलती है। आयना जो सारी हकीकत बताती है उनको कहती है कि मुझे रज़ा ने बुलाया है, लेकिन रज़ा अपनी हर बात से मुकर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कौन लड़की है, मैं इसको नहीं जानता। वो सिर्फ़ इसीलिए कहता है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर मैं बता देता हूँ, अगर उसके डैड को पता चल जाता है तो वो उसको जाने नहीं देगा, उसके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। तो वो अपनी हर बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। तो जो आयना होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और फिर वो वापस घर के लिए निकलती है। और वो इतनी परेशान होती है कि वो रास्ते में